मेरे चचा ज़मीर अख्तर साहब, रणवीर भाई, मेरे दोस्त ज़मीर खां, शान भाई, और इसके नाम लो, अकबर भाई, मुजाहिद इस्लाम का मेरे दोस्त आशिफ मलिक, लाला भाई। असल में बोलना तो मैं चाहता था डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार के आने के बाद, क्योंकि ये जगह ऐसी है, इस जगह से मेरा जुड़ाव ऐसा है, मेरे वालिद साहब का जुड़ाव ऐसा था कि वो घर पे कम रहे होंगे शायद और यहाँ ज्यादा रहे। और जहाँ तक बात समाजवादी पार्टी की है, तो मेरे ख्याल से उस जमाने में जब कांग्रेस की चूती बोलती थी, तब इस जगह से समाजवादी वक्त संसोपा थी, शायद जब बाबू धीरेन्द्र साय चौक पर तो इस जगह से, इस जगह यहाँ पर ये आप लोगों को बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं करना है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना है, बल्कि डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को ये बताना है कि यहाँ से तो उन्हें वोट मिलेंगे ही, लेकिन विधायक बनने के बाद आज हम सब लोगों के दिल में जो एक ये शक है कि हमारी रहनुमाई, हमें उन्हें ये बताना है कि इन लोगों का ख्याल, आपका, हमका, सबका, उन्हें ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को ये महसूस ना होने दें कि हम लोगों की रहनुमाई खत्म हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर ये वो फैलाया भी जा रहा है किसी हद तक। तो बहरहाल वो बहुत से, क्योंकि मेरी यहाँ से, इस जगह से बचपन से आज तक की सारी अच्छी बुरी यादें जुड़ी हैं। सब लोग, हर मेरा जाना पहचाना है, सब कुछ मेरे वालिद के साथी हैं और बाकी मेरे साथ के लोग हैं। तो बहुत मुश्किल चुनाव है ये, पिछले 5 साल में हम आप सब लोगों ने जो झेला है, जो देखा है, जो बर्दाश्त किया है, उससे ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को आने वाली 23 तारीख के लिए फैसला लेना है और ज्यादा से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को करके समाजवादी पार्टी को कामयाब बनाना है। और अभी डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार यहाँ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि जब भी उनके आने के बाद अगर यहाँ से कोई भी बच्चा बोलेगा तो उसे इन चीजों को उनकी जानकारी में ले आए कि यहाँ के सारे लोग आज से नहीं, शुरू से समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उन्होंने अपने ही पहले के माहौल में भी जैसी परफॉर्मेंस उस जमाने में, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जितना साथ बाबू धीरेन्द्र साय ने दिया था, जिस तरह से उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए सारे काम किए थे, यही वही चीज इन्हें भी कल को करना होगी, ऐसा हमें उन्हें एहसास कराना होगा। तो इसके साथ और कुछ नहीं कहना है, बस आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, 23 तारीख को ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में वोट डालें और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे, डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को कामयाब बनाए। जय हिंद, जय समाजवाद। शुक्रिया बहुत। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। हमारे बीच में अमित पाठक जी पहुंच चुके हैं, मंच पर आ गए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, चूंकि वक्त की कमी है, वो भी संक्षेप में अपनी बात को रख दें। यहाँ अमित पाठक साहब आ जाइए। हको हको। बहुत शुक्रिया। आज इस मुकद्दस धरती पर, शाहजी शेर मियां की इस मुकद्दस धरती पर मैं अपना अकीदा पेश करता हूं और उस शख्सियत को भी खिराज अकीदत पेश करता हूं जो इस चौराहे से लेकर और उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक में जिसने आपकी जीनत को बढ़ाने का काम किया, मैं हाजी रियाज अहमद साहब को भी खिराज अकीदत पेश करता हूं। एक ऐसी शख्सियत और इस मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के दिल से लेके और जान तक कुर्बान कर देने वाले पूर्व जिला अध्यक्ष भाई ज़मीर अख्तर हस्नी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई, हमको आशीर्वाद देने वाले, हमारे सर पे हाथ रखने वाले, हमें सियासी ककहरा सिखाने वाले अदील अहमद साहब हमारे बीच में, मैं इनको भी सलाम करता हूँ। शान भाई को भी मैं सलाम करता हूं। हमारे बीच
हमारे साथी, हमारे पार्टी के सहयोगी भाई आरिफ हजरत साहब लोकदल के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मैं इनको भी सलाम करता हूं, इनका भी खैर मकदम करता हूं। हमारे बीच हमारे एक उर्दू अदब की पहचान वाबस्ता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनाब आदम मीर साहब तशरीफ फरमा है। मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं इस मंच पर। और हमारे बड़े भाई और उस मरहूम शख्सियत के हमेशा हम कदम रहे और एक तालीमी इदारे से वाबस्ता जनाबे सखावतुल्लाह खान साहब को भी मैं सलाम करता हूं। हमारे भतीजे और हमें नौजवान हमारी उम्र में हमें सियासत की उंगली पकड़ के चलाने वाले मरहूम सुलेमान साहब को भी मैं सलाम करता हूं और उनके वालिद के रूप में यहाँ पर मौजूद जनाब अजमल साहब को भी मैं सलाम करता हूं। तमाम मुअज्जिज़ शख्सियत हाजी इम्तियाज अलवी साहब तशरीफ फरमा है। हमारे एक बहुत ही अजीज साथी रहे, बड़े भाई, हमारे पीलीभीत के चेयरमैन रहे सैयद जाहिद अली साहब के साहबजादे यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। तमाम ही हमारे वकुल साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। और इस कबल्ले के चौराहे की जितनी आवाम है मैं उसको सबको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज चुनावी मैदान में है जिसने सेहत के महकमे से एक बहुत ऊंची तालीम हासिल की है। डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार के रूप में हमारे बीच 127 विधानसभा के प्रत्याशी हैं और वो प्रत्याशी आप लोगों की ताकत पर हैं। आप लोगों का जो जैनसल्लाह दिख रहा है ये उनकी ताकत है। साथियों, मैं एक शेर के जरिए अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा। जो वजूद है डॉक्टर शैलेंद्र का और आपकी दुआएं उनके लिए मांगना चाहूंगा कि ये कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता है। शैलेंद्र गंगवार एक कतरा है, ये कतरा होके भी तूफान से जंग लेता है और इसे बचाना इस समंदर की जिम्मेदारी है। इसे बचाना इस समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत उसकी, दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत उसकी। वो एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। हमारे महबूब लीडर उत्तर प्रदेश के रफीकुल मुल्क रहे, जिनको हम लोग रफीकुल मुल्क के नाम से जानते थे, मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने बताओ तो इस प्रदेश को और देश को समाजवादी आंदोलन को सिखाने का काम किया, जिसने आपको अपने हक को मांगने का अधिकार देने का काम किया, जिसने संविधान को जीवंत करने का काम किया, वो माननीय मुलायम सिंह के साहबजादे और आप सबके दिलों में रहने वाले आपके हर दिल अजीज नेता अखिलेश यादव जी, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए साथियों। लेकिन वो मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब पीलीभीत से आप डॉक्टर शैलेंद्र को, बीसलपुर से दिव्या गंगवार को, बरखेड़ा से हेमराज वर्मा को और पूरनपुर से श्रीमती आरती को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। ये आपकी ताकत है। जहां भी आपके रिश्तेदार हैं पीलीभीत जिले में, चाहे वो पीलीभीत में हो, चाहे वो बीसलपुर में हो, चाहे वो पूरनपुर में हो और चाहे वो बरखेड़ा में हो, आप सब लोग मिलकर जुट जाइए और इस जुल्मी सरकार को हटाने का काम करिए। ये अपील करने में आया हूं आपसे। साथियों, हमारे बीच में बहुत ही
तालिबी लोग बैठे हुए हैं। मैं इनके सामने एक छोटा सा तालिबे इल्म हूं, लेकिन अपनी बात वसीम बरेलवी साहब ने एक बहुत माकूल शेर कहा था कि कौन सी बात कहां कब कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कब कैसे कही जाती है, हो ये सली का तो हर बात सुनी जाती है। तो आप सब सलीकेमंद लोग हैं, अपनी बात को अच्छी तरीके से कहना चाहते हैं, कहना जानते हैं और अपने हकों के बारे में भी जानते हैं। ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही हमारे सरपरस्त लोग बैठे हुए हैं। मैं इनकी हक तलफी न करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं और आप सबकी दुआएं चाहते हुए एक शेर के जरिए अपनी बात करता हूं। साथियों, कि हक परस्तों की जहां रायशुमारी होगी, ये समाजवादी पार्टी के नेता के लिए शेर पढ़ रहा हूं, माननीय अखिलेश यादव के लिए शेर पढ़ रहा हूं कि हक परस्तों की जहां रायशुमारी होगी, सबसे पहले वहां आवाज हमारी होगी। हक परस्तों की जहां रायशुमारी होगी, सबसे पहले वहां आवाज हमारी होगी। और तौल के देख ले अजमत की तराजू में से, तौल के देख ले अजमत की तराजू में उसे ये चैलेंज दे रहा हूं मैं मौजूदा हुकूमत के लिए कि तौल के देख ले अजमत की तराजू में इसे, मेरी चादर तेरे दस्तार से भारी होगी, तेरे दस्तार से भारी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसी क्रम में, क्योंकि वक्त की कमी है, डॉक्टर साहब भी लगभग आने वाले हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के आवेदक रहे और हमारे हर दिल अजीज जनाब डॉक्टर आजमीर खान साहब, मैं उनको दावत देता हूं कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आज के तारीखी जगह शहर पीलीभीत का ये दिल है, जहां हम लोग आज सब जमा हुए हैं किसी एक खास मकसद, जो 2022 के अंदर आप लोगों के बच्चों का, आपके नौजवानों का, हमारी माँ और बहनों का मुस्तकबिल तय करने जा रहा है। ये चौराहा इस 127 विधानसभा का दिल है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आज की सदारत कर रहे मेरे मोहतरम, मेरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीनियर जिले के समाजवादी के कद्दावर लीडर, जिला अध्यक्ष रहे जनाब जमीर हसनी साहब, मंच पर तशरीफ रखते मेरे एक और सीनियर जनाब तनवीर साहब, ये भी एलिगेरियन है। यहां पर तशरीफ फरमा मेरे दोस्त, हम लोग तकरीबन शायद 11 साल की उम्र से साथ होंगे, मोहम्मद अजमल सुलेमान साहब, एक्स प्रिंसिपल इस्लामिया इंटर कॉलेज सखावत साहब, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हमारे अलवी साहब। आज एक बात पाठक भाई यहां कहकर गए कि यहां पर इल्मी और तालीमी लोग बैठे हुए हैं, इनको मैं सलाम करता हूं। इनका जो अंदाज है, इनकी जो गुफ्तगू है, इनकी जो उर्दू पर पकड़ है, हो सकता है मैं कहीं बैठ जाऊं उस उर्दू में, लेकिन ये नहीं बैठते। यहां तशरीफ फरमा मेरे
मोहतरम मैं चाहूंगा कि यहाँ आ जाएं। ये एलाई हमारे जो हैं समाजवादी के लोक दल के जिला अध्यक्ष, मैं एक बार चाहूंगा कि वो मेरे पास आकर खड़े हो जाएं। और बहुत बहुत मुझे फख्र है कि वो यहाँ बैठिए। ये आज 127 विधानसभा से एक और आवेदक काशिफ मलिक साहब बैठे हैं, छोटिया साहब नगर अध्यक्ष हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारे जो है यहाँ व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। और जो ये जिन लोगों ने आज हमको यहाँ पर मौका फराहम किया है, इस चौराहे के वो जिम्मेदार लोग जिन्होंने ये मीटिंग को जो है, यूसुफ खां, शहजाद वली खां, मुनाजिर खां, इन लोगों की वजह से आज हम आपके बीच में आपसे रूबरू हो रहे हैं। मैं शान भाई का नाम रह गया है, शान भाई यहाँ बैठे हैं, ये इस चौराहे की जान है। रीगल टेलर साहब छुट्टियां बैठे हुए भैया, ये तो कमाल ही कर दिया, धर्राटे काट रही हैं। मास्टर नफीस साहब और इस वार्ड के वार्ड मेंबर जनाब आसिफ साहब, हमारे बीच जिले के जिला महासचिव यूसुफ कादरी साहब आ चुके हैं, निशान मलिक और बब्बू इस्लाम साहब, ये सारे लोग मौजूद हैं। और यहाँ की मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अपनी बात इस शेर से शुरू करूं बेटा बोलो मत, कभी खामोश हो जा कभी। कि अपने वजूद पे इतना तो यकीन है मुझे, अपने वजूद पर इतना तो यकीन है मुझे कि कोई दूर तो हो सकता है मुझसे पर भूल नहीं सकता। अजीज साथियों, मैं आपके बीच में 2012 में इसी चौराहे पर आया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, और डाइस पर तशरीफ फरमा मेरे जिम्मेदार लोगों, 2012 में डॉक्टर आजम मीर को 32,000 वोट देने का इसी अवाम ने काम किया था। मैं इस अवाम का वो कर्ज जब तक जिंदा हूं, वो कर्ज उतार नहीं सकता। और अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने घर से ये कहता हूं कि जब तक रहो इस अवाम की खिदमत करते रहना, 127 के नौजवानों की खिदमत करते रहना, अपनी माँ और बहनों की खिदमत करते रहना, क्योंकि इनका वो कर्ज मुझे पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जो है जनवाने का काम करता है। विधानसभा से दावेदार था और इस 127 विधानसभा से इतना मजबूत दावेदार था, और अजमल साहब भी दावेदार थे, और काशिफ साहब भी दावेदार थे, यहाँ नफीस साहब भी दावेदार थे, यहाँ पर और दीगर भी जो है हमारे भाई दावेदार थे। साथियों, हमको टिकट नहीं मिला, लेकिन जिस दिन हमने पार्टी 16 सितंबर को ज्वाइन की दी थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, तो हमने सबसे पहले पीलीभीत की सरजमीन पर आने के बाद ये वायदा किया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको टिकट देंगे उसको लड़ाने का काम करेंगे। और हम जिंदा जावेद सबूत हैं आपके सामने कि हम समाजवादी को लड़ा रहे हैं और शैलेंद्र गंगवार को के लिए आपके सामने वोट मांग रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मेरे दोस्त अजमल ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि इस जिले से आपकी जो है सरपरस्ती खत्म हो गई, आपकी लीडरशिप खत्म हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, लीडर कौन होता है? जो लीडर बनाता है। लीडर बैठा है मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ के अंदर। वो अगर किसी जर्रे को उठाकर आज यहां से टिकट दे देता तो वो भी जीतने का काम करता। लीडर वो बनाता है। लीडर आपका है मौजूद,
आपको सरपरस्ती चाहिए है तो लीडर आज जो है अखिलेश यादव समाजवादी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आपका लीडर है। साथियों, आपके बीच 23 साल से जो विधायकी थी, आप उससे घबराइए नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि हम लोगों को उन्होंने बड़ी सोच समझ से टिकट नहीं दिया, हमको बताया और हमको समझाया कि अगर ये टिकट आजम मीर को मिला, अजमल को मिला, काशिम को मिला, नफीस को मिला, तो कहीं ऐसा ना हो इस जिले का, इस शहर का 127 विधानसभा का कहीं इलेक्शन ये हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम न कर दे। साथियों, इसलिए शैलेंद्र गंगवार को टिकट दिया और हमने लबैक किया उसके ऊपर। हमने शैलेंद्र गंगवार को लड़ाने का काम किया। हम शैलेंद्र गंगवार को लड़ा रहे हैं, आपकी बदौलत लड़ा रहे हैं। आपकी थोड़ियों में हाथ डालकर एक बात कहना चाहते हैं हम साथियों कि आने वाली 23 तारीख को ये यहाँ पर जो है ज्यादातर मेरे मुसलमान भाई हैं, यहाँ पर दलित भी है, यहाँ पर जो है अगला भी है, यहाँ पिछड़ा भी है। ये मंच भी वही गुलदस्ता है जिसमें सारे फूल खिलते हैं। यहाँ देखिए सारे लोग बैठे हैं। आज हमको कोई अलग नहीं कर सकता, इस गंगा जमनी तहजीब को कोई खत्म नहीं कर सकता। इन फिरका परस्त ताकतों को अगर यहाँ से उखाड़ फेंकना है तो आपको इस बाबा की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। आने वाले 2022 के अंदर आपको अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो शैलेंद्र गंगवार को यहाँ से जिताकर भेजना होगा। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुंदर के भी पत्थर का पुल बना देते हैं। साथियों, ये अवाम काबिल तारीफ है। यहाँ का नौजवान काबिल तारीफ है, यहाँ की माएं बहनें काबिल तारीफ है कि उन्होंने इस पीलीभीत शहर के अंदर ये दिखा रखा है, जिले में दिखा रखा है कि मुसलमान तो पूरा वोट दे ही रहा है, लेकिन अब की बार गंगवार भी आपको वोट दे रहा है, आपको लोक किसान भी आपको वोट दे रहा है, सरदारी भी आपको वोट दे रहा है। यहाँ पर जो है आपका दलित भाई भी वोट दे रहा है, मौर्या भी वोट दे रहा है, कश्यप भी वोट दे रहा है। सारों के होश उड़े हुए हैं। ये बीजेपी के जो लोग हैं इनके होश उड़ गए हैं, इनकी कुर्सियां आप देखेंगे तो खाली हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने वोट की अगर आपको पहचान करानी है, आपको अपना अगर बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, अपने बच्चों की तालीम देखनी है, अपने बच्चों की शिक्षा देखनी है, तो खुदा के वास्ते आपको जो है 2022 के अंदर समाजवादी की सरकार बनानी है और इस बाबा की सरकार को उखाड़ फेंकना है। अपना वोट देने का काम करिए, आप अपना वोट देने का काम करिए और वोट ऐसा ना हो कि आपके बूथ से 55% की वोटिंग हो, आपके बूथ से 60% की वोटिंग हो। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आपको 90% वोटिंग करनी है। आपको अपने 1.5 लाख वोट का इस्तेमाल करना है। 1,20,000 मुसलमान जब वोट दे के जाएगा तो संजय यहाँ से जो है शैलेंद्र गंगवार जो है 70,000 वोट लेने अपनी कम्युनिटी का काम करेंगे। हम 60,000 से जीत रहे हैं आज की तारीख। अब आप बताइए कि आप 60,000 से जिताना चाहते हैं या उसको 70,000 से? अजीज साथियों, एक शेर है कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। ये शैलेंद्र गंगवार समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, कमलनाथ चौराही की आवाम जिंदाबाद, पीलीभीत की आवाम जिंदाबाद। ये आपके हरदिल अजीज 2022 के विधायक माननीय शैलेंद्र गंगवार आपके बीच में है। मैं अपनी बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। मुश्किल से मुश्किल
एक शेर है, देखिए शांति बनाइए आप लोग शांति बनाइए। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही शाख बचेगी जो लटक जाएगी। आपके बीच में है और इन बीजेपी वालों के लिए है कि आसमान छूने का हो जाएगा अंदाजा जब जमीन पांव के नीचे से खिसक जाएगी। और ये आज शेर मैं शैलेंद्र गंगवार जी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ अपने लिए। आज शैलेंद्र गंगवार जी के लिए पढ़ रहा हूँ साथियों। किराए दुश्मन से गुजरा तो खबर कर देना, गम के दरिया में उतरा तो खबर कर देना। मैं चलाऊंगा डायरी या माप पे तेरी, तुम अगर टूट के बिखरो तो खबर कर देना। संक्षेप में अपनी बात को रख दे। जमीर नफीस भाई, नफीस भाई, नफीस भाई, खामोश हो गया भाई, बोलने दीजिए। शेर कहो, शेर कह देंगे। अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद के ऊपर जाए तेरे दिल में मेरे। उसकी बनाओ ना, आना ऊपर निकल जाओ ना। वही जरा जरा का उधर क्यों आदमी साहब, आ जाओ आजम मीर साहब, अजमल साहब, मैं किस चीज का नाम बहुत कम है, लेकिन कहना है आप लोग से, इसको जरा आप लोग और से सुनिए। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग पहले जरा खामोशी बरकरार रखिए। पहले मैं बीजेपी के लिए कहता हूँ, दौरे हयात आता है कातिल अज़ा के बाद, है इंतहा हमारी तेरी इंतहा के बाद। साथियों, आगोश जुल्म जोर में पलता है इनकलाब, तारीख वाकयात जमाना उठा के देख। अब एक शेर डॉक्टर शैलेंद्र की खिदमत में पेश करता हूँ। ये अलम, ये सितम रास्ते पुरखतर, ऐ शैलेंद्र तेरा साबित रहे हर कदम, वक्त की बाग हाथों में तेरे रहे, तेज धारों के आगोश में तू जिए। और एक शेर अखिलेश यादव जी की खिदमत में पेश करता हूँ। बड़ा पथराव है ख्वाबों के नाजुक आग गिरे कर, हजारों जुल्मतों में एक किरण की आजमाइश है। साथियों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि 23 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है वो कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव तारीख को बदलने वाला है, हालात को बदलने वाला है। और अगर जरा सी भी गलती अगर आपसे हो गई तो समझ लीजिए कि ऐसा भी कुछ देखा है तारीख ने अपनी नजरों से, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। और अगर आप पे ये गलती हो गई तो याद रखिए कि आने वाली तारीख ये कहेगी कि पीलीभीत के लोगों ने एक ऐसा गलत फैसला कर दिया जिससे कि ये मासूम नन्हे नन्हे बच्चे एक हसरत भरी सवारी की आंखों में है। कई बुजुर्गों, तुमने अपना वक्त गुजार दिया लेकिन हमारे लिए तुम क्या छोड़ करके जा रहे हो। मैं सिर्फ आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि रोकने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ हमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया जनाब अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि बताओ कि जामा मस्जिद की विरासत से पैदा होने वाली अल्लाह अकबर की आजान क्या ये नफरत का पैगाम देती है? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बताओ, मंदिरों में बजने वाली घंटियाँ क्या तुम्हारे दिलों को उत्साह पैदा नहीं करती हैं, तुम्हारे दिलों के अंदर नगमा नहीं पैदा करती हैं?
क्या बताओ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जाओ पूछो जाकर के गुरुद्वारों के ग्रंथ पढ़ने सुबह के वक्त उसके शब्द तुम्हें कुर्बानी का पैगाम देती है कि नहीं देती है? ये नफरत का प्रचार कौन कर रहा है? ये नफरत का प्रचार करके तालियां ना बजाइए, ना खौफ से सोने का काम कीजिए, क्योंकि मैं बहुत जज्बाती होकर के बोलना चाहता हूँ। ये इलेक्शन होश और जोश दोनों का है। और अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुरान अगर आपने पढ़ा होगा कि उनके आयात अगर आपने समझी होगी तो उसमें क्या आपको नफरत का पैगाम मिलता है? क्या उसमें लड़ाई झगड़े की बात होती है? क्या आपने रामायण पढ़ी होगी, आपने गीता पढ़ी होगी, वहाँ पर नफरत नहीं है, वहाँ कुर्बानी है। और गिरद साहब की शब्द अगर सुबह के वक्त आपके कानों में गूंजते होंगे तो आप कहते होंगे कि हाँ, ये शब्द हमें जज्बात भी बना रहे हैं, हमको पैगाम दे रहे हैं कि एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाओ। जाओ और देखो जाकर के ईसाइयों के जो चर्च है वहाँ पे भी घंटियां जो है हमको बुलाती है अपनी तरफ, प्यार का संदेश देती है, कुर्बानी का संदेश देती है, मोहब्बत का संदेश देती है, अपनायत का संदेश देती है। तो ये नफरत का पैगाम कौन दे रहा है? आज ये सत्ता के प्रचारक मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर शैलेंद्र साहब, ये सौगात जो आपको मिल रही है ये हमने अपने हाथों से आपको देते जा रहे हैं। ये चौराहा जो है ये हमारी नुमाइंदगी कर रहा है, और इस चौराहे ने जितने भी यहाँ पर पैदा किए हैं, तो ये जितने भी भीड़ देख रहे हैं ये हमारे का भीड़ है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो हमने अपनी क़यादत आपको सौंपी है तो ये लोग मायूस ना हो। हम समझ गए हैं कि आप जीत चुके हैं, और जीत ही नहीं चुके, हमें यकीन है। लेकिन उस वक्त इस चौराहे को भूलिएगा नहीं, इन लोगों को भूलिएगा नहीं, इनके एहसान को भूलिएगा नहीं, इनके जज्बात को भूलिएगा नहीं, इनके एहसास को भूलिएगा नहीं। इनकी नुमाइंदगी आप वैसे ही कहिएगा जैसे कि यहाँ पर धीरेन्द्र साहब, स्वर्गीय धीरेन्द्र साहब की लिखी थी। जय हिंद, जय समाज। बहुत शुक्रिया। आप सभी के बीच पीलीभीत की गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे, पीलीभीत की कौमी एकजुटता की बात कर रहे थे कुछ इस भाषणों में कि जिस दिन मंदिर की घंटी का सुर मिल गया अजान से और रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। हमारे बीच हमारे साथी, हमारे जिला महासचिव भाई यूसुफ कादरी छात्र नेता से संघर्ष करते हुए जिला महासचिव तक पहुंचे, हमारे बीच में है। मैं उनसे भी इल्तजा करूंगा कि वो आज इस चुनावी जन सैलाब में अपनी बात कहें। भाई यूसुफ कादरी जी। यूसुफ कादरी, यूसुफ कादरी, यूसुफ कादरी। हो गया, नाम ले दिया, सबके नाम ले दिए। आज के इस जन सैलाब की ये जो आपका मूड बता रहा है, ये मूड जो आपका बता रहा है वो ये बता रहा है कि साइकिल बहुत तेज चलने वाली है। ये इतनी तेज साइकिल चलने वाली है कि बहुत सारे लोग खबर पहुंच गई होगी भाजपा के खेमे में, वो थर्रा गए होंगे आपको देख के। इसलिए ये आज जो जन सैलाब और जो पीलीभीत के समाजवादियों का जो जन सैलाब है, ये एक शेर जो है एक शायर का है कि अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। जो आज डॉक्टर साहब के साथ जो कारवा है ये तय कर देगा कि 23 तारीख को समाजवादी पार्टी की सरकार वोट देने जा रही है। 23 तारीख को जो वोटिंग होनी है वो बड़ी संख्या में जो जीत हासिल होने जा रही है, ये जन सैलाब बता रहा है। साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पीलीभीत तशरीफ लाए और उन्होंने कहा है, डॉक्टर साहब से कहा है कि ये पीलीभीत की आवाम
जिसने समाजवादी पार्टी को 92,000 वोट दिया है, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ। और ये लोग कुछ नहीं चाहते, ये लोग सब सम्मान के भूखे हैं। जब ये आपके पास चाहे तो इनको सम्मान दे देना और ये आपको बड़ी जीत हासिल कर देंगे। मैं ज्यादा कुछ ना बोलूं, टाइमिंग 10 बजे है समाप्ति के। मैं अपील करता हूं कि 23 तारीख को सबसे पहले महिलाओं के, बुजुर्गों का और उसके बाद में अपना वोट डाल देना। और इस भारतीय जनता पार्टी को, जिसने आप सबको पूरे 5 साल परेशान करना है, इसको उखाड़ के फेंक देना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत शुक्रिया। हमारे बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भाई सतनाम सिंह सत्ता जी भी, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी एक फूलों का गुलदस्ता है जिसमें कौमी एकजुटता का पैगाम है। भाई सरदार हमारे सतनाम सिंह सत्ता जी हमारे बीच में है, प्रदेश सचिव जी। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्दों में अपनी बात कहें और अपना पैगाम इस आवाम को दें। धन्यवाद संचालक महोदय, सम्मानित मंच, सम्मानित सभी कार्यकर्ता। आज मुझे विश्वास हो गया है इतनी आवाम को देखकर कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन गए। 4 लोग हैं वहाँ पे, डॉक्टर साहब के साथ में है। 4 लोग केवल। 23 तारीख को आप लोग साइकिल का बटन दबाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस सूबे का मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। डॉक्टर साहब को जिताकर विधानसभा भेज दीजिएगा और वहां पर माननीय अखिलेश यादव इस सूबे के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है। फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हमारे बीच हमारे बड़े भाई और पीलीभीत से चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके बहुत मजबूती से, और पीलीभीत की एक खूबसूरत शख्सियत के रूप में, समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले मेरे बड़े भाई अनिल महेंद्र जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन दें। अनिल महेंद्र, अनिल महेंद्र, अनिल महेंद्र। हमारे हो चुके विधायक डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जी, दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है, कमल्य के चौराहे के मेरे साथियों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव खाली उत्तर प्रदेश की तकदीर नहीं लिखेगा। आपका एक एक वोट जब उत्तर प्रदेश से बाबा की सरकार को उठा के फेंकेगा, बाबा गोरखपुर के मंदिर में जाके जब घंटा बजाएगा, तो 2024 का आपका 2024 का चुनाव मोदी को उखाड़ के फेंकेगा। तो मेरे दोस्तों, वक्त कम है, तो नहीं मैं आपसे और कहूंगा, आने वाली 23 तारीख को साइकिल वाले निशान पे इतना जबरदस्त दबाना, इतने लोगों को दबाना है कि साइकिल का निशान भी कहने लगे बस करो यार। तो मेरे दोस्तों, फिर आपसे अपील है, सब काम धाम छोड़कर पहले मतदान, बाद में काम। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच तो बहुत ही मोहतबर और मोहतरम शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। हमारे बीच नगर पालिका परिषद पीलीभीत के पूर्व चेयरमैन जनाब इशरत खान साहब तशरीफ फरमा है। हमारे बीच बबलू साहब भी मौजूद हैं। हमारे बीच नफीस अंसारी साहब भी मौजूद हैं। मैं सबका इस्तकबाल करते हुए 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं, दावत सुखन देता हूं जनाब इशरत साहब को। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर मौजूद डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जी, उपस्थित सभी लोग, सामने
देख रहे हैं मेरे भाइयों, ये चुनाव पहली बार ऐसा लग रहा है कि नेता विहीन है। पहले नेता लोग पब्लिक को बताया करते थे कि किसको वोट दो, अब पब्लिक खुद बता रही है नेताओं को साइकिल को वोट दो। तो हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग साइकिल के निशान पे वोट देकर डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को विधायक बनाए। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये हकीकत है कि आज का चुनाव आवाम लगा रही है। पीलीभीत की आवाम ने यह तय कर लिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे बीच हमारे साथी भाई नफीस अंसारी साहब भी मौजूद है। मैं उनसे भी इल्तिजा करूंगा कि वो आए और अपना पैगाम इस कमल के चौराहे से जनता को दें। नफीस साहब, आज कमल चौराहे पर जो मीटिंग हुई है, इसमें हमारे 127 विधानसभा के समाजवादी प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार और सब नेतागण और सब साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग डॉक्टर शैलेंद्र जी को वोट दें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और अखिलेश जी को मंत्री बनाए। और मैं डॉक्टर साहब को गुजारिश करता हूं कि अभी जमीर अख्तर अपने सामने कही थी कि हम अपनी क़यादत डॉक्टर साहब को सौंप रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को देख रहा था, सब भावुक हो गए थे। इस बात को डॉक्टर साहब ध्यान में रखना, वो हमारे किसी मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देना। और आपको अपनी क़यादत हम सौंप रहे हैं, इंशाअल्लाह आप विधान करोगे। मैं अपनी बात में साफ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच सुहेलदेव पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, कई साथी सभी पार्टियों के लोग हमारे मौजूद हैं। जियाउल इस्लाम गुड्डू साहब बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन उन सब का समय मैं डॉक्टर शैलेंद्र को देते हुए एक अकीदत का शेर पढ़ते हुए उनको आमंत्रित करता हूं कि जब चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, जब चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, खुद हवाओं ने तहफ्फुज़ की जमानत दी है, खुद हवाओं ने तहफ्फुज़ की जमानत दे दी है। और मेरी आवाज मोदी जी के लिए संदेश है, योगी जी के लिए संदेश है कि मेरी आवाज दबाने से नहीं डर सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। अगली आवाज डॉक्टर शैलेंद्र, आपके हर दिल अजीज प्रत्याशी समाजवादी पार्टी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह गंगवार। पीछे से एडजस्ट करो। पीछे से गया आज इस कमले के चौराहे पर हार्ट ऑफ द सिटी पीलीभीत का दिल, यहाँ पर आयोजित समाजवादी पार्टी की 127 सदर विधानसभा पीलीभीत की इस नुक्कड़ सभा में हमारी इस मीटिंग को जो ऑर्गेनाइजर है, जो इंतजामिया कमेटी है, उसके भाई यूसुफ खां साहब, भाई शहजाद वली खां साहब, भाई मनाजिर खां साहब, भाई अकबर अंसारी साहब, बहुत वरिष्ठ हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, और बहुत अच्छी अपनी यहाँ पे जो उन्होंने बात कही, भाषण दिया, जनाब जमीर अख्तर हसनी साहब अपने भाषण से मेरी मीटिंग में जोश भरने वाले बड़े भाई डॉक्टर आजम मीर खां साहब, मेरे भाई तनवीरुद्दीन साहब, हमारे पूर्व चेयरमैन जनाब इशरत हसन खां साहब, भाई मोहम्मद अजमल सुलेमान जी, भाई अनस अंसारी जी, भाई महमूद अनवर अंसारी जी, भाई शान ब्रैकेट में लिखा है साइकिल, इनका भी चुनाव निशान साइकिल है।
तो मुझे तो लगता है टिकट इनको मिलना चाहिए था। भाई जाकिर चाय वाले, भाई मुन्ना टेलर, भाई रीगल टेलर, भाई हमारे अपने गानों से माहौल को खुशनुमा बनाने वाले भाई छोटिया जी, शुक्रिया शुक्रिया। भाई मास्टर नफीस साहब, भाई वाजिद फरीदी साहब, हमारे साथ मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भाई सतनाम सिंह जी। मुझे एक छोटी सी पर्ची पर चुनाव से संबंधित और राजनीति से संबंधित अपनी सलाह देने वाले बहुत अच्छे तरीके से भाई आसिफ अली कादरी जी, हमारे मैनेजमेंट को, चुनाव के मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले भाई इम्तियाज अलवी साहब, हमारे समाजवादी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई दीपक वर्मा जी, हमारे सहयोगी संगठन के रूप में राष्ट्रीय लोकदल के भाई आरिफ हजरत साहब, सुहेल देव राजभर पार्टी के हमारे भाई यहाँ जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, जनाब कैफ रजा खां साहब अपनी टीम के साथ, हमारी समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव और ओजस्वी वक्ता भाई यूसुफ कादरी जी, और बहुत सारे यहाँ पे नाम बहुत मजबूती से हमारे चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ने वाले और हमारे मैनेजमेंट को एक धार देने वाले भाई अनिल महेंद्रू जी, हमारे चुनाव के इलेक्शन एजेंट, मेरे चुनाव के इलेक्शन एजेंट जो नेक्स्ट कैंडिडेट होता है, समाजवादी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे और वर्तमान में प्रवक्ता रहे मेरे अंकल जी श्री अमित पाठक एडवोकेट जी, हमारे सिद्दीकी नेशनल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य और चेयरमैनी का इलेक्शन लड़े मेरे बहुत आदरणीय सम्माननीय श्री सखावतुल्लाह खां साहब, और बहुत सारे यहाँ पे नाम, मैं सभी से जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ उनसे माफ़ी मांगते हुए, निम्मू भाई, हाँ बिल्कुल, वो मीडिएटर थे हमारे उसके जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, और सभी यहाँ पे उनसे बढ़ के कमल्ले के चौराहे और उसके आसपास के क्षेत्रों के सभी बुजुर्ग, नौजवान साथियों, बच्चों, माताओं और बहनों, आज आपने जो मेरा यहाँ पे स्वागत किया है और इतनी बड़ी तादाद में, और संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती साथियों, संख्या तो यहाँ पे है असंख्य। आपका जो जोश है, आपका जो प्यार है, आपका जो मोहब्बत है, वैसे तो मेरे पास शब्द कम है इसके लिए, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से साथियों, मुझसे पहले तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। हमारे जनाब पूर्व जिलाध्यक्ष बहुत सम्माननीय जमील अख्तर हसनी साहब ने, उसके बाद हमारे भाई नफीस साहब ने एक प्रश्न मेरे लिए छोड़ा कि हम ये आवाम आपको सौंप रहे हैं, इसका ख्याल रखना। यूसुफ भाई कह रहे थे इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इनका मान सम्मान रखना। ये जज्बाती लोग हैं, जज्बात में वोट भी देंगे, लेकिन अगर सम्मान नहीं मिला तो इनके जज्बात को ठेस पहुंचेगी। बहुत सारे शेर मैं केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी उन बात को समेटने का प्रयास करूंगा, अगर समझ में आए, और समझ में आएगी। बहुत सिंपल, मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन शौक रखता हूँ थोड़ा। हमारे डॉक्टर शराफतुल्लाह साहब, उनके साथ यहाँ मैं करीब 15 साल मैंने जो सर्जरी की है, तो उनसे बातचीत में मुझे भी थोड़ा सा शौक, उनकी बज़्म सुखन, उसके मुशायरे होते रहते हैं। यस, तो मुझसे बात कही गई कि इस आवाम की भावनाओं का ख्याल रखना, इसके जज्बातों का ख्याल रखना। तो मैं अपनी फितरत, अपनी नियत 2 पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने साथियों रखता हूं, और ये बिल्कुल सच्चाई है। वो पंक्तियां हैं कि एक बर्फ के टुकड़े से
एक बर्फ के टुकड़े सी है फितरत मेरी, एक बर्फ के टुकड़े सी है फितरत मेरी, जरा सी धूप पालूं तो पिघल जाता हूं। और आज आपने स्वागत के जरिए यहाँ मेरा सम्मान करने के लिए ये सम्मान रूपी जो धूप दी है साथियों, उसने इस बर्फ के टुकड़े को आज ही पिघला दिया है साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बहुमूल्य मत से जीतने के बाद मैं अगर बात करूंगा तो किसी धर्म की नहीं करूंगा, किसी जाति की नहीं करूंगा, किसी छोटे बड़े की नहीं करूंगा साथियों। मैं बात करूंगा तो सच्चाई की करूंगा, इंसाफ की करूंगा साथियों, न्याय की बात होगी। चाहे वो कोई हो, किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो, सबका मान सम्मान करूंगा, सबका जैसे करते आया हूं। लेकिन जहां पर निर्णय लेने की कोई स्थिति होगी तो केवल सच्चाई और इंसाफ की बात होगी, दलाली और कमीशन खोरी की बात नहीं होगी साथियों। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं जो आज मेरा यहाँ पे पथ यात्रा निकली, उसमें आपने जो प्यार बरसाया फूलों के रूप में, उसमें जो आपने मेरा हौसला अफजाई करी, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कल की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा हुई और वो बड़े खुश होकर करीब 45 मिनट उन्होंने भाषण दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं जिसके आपने अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग दिया उसमें कल के कार्यक्रम में। इससे पीछे अगर जाऊं तो मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं साथियों कि मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूं, ना ही मेरा कोई राजनीति मुझे विरासत में मिली है, ना ही मेरी कोई बहुत बड़ी पैरोकारी थी। लेकिन आज मैं अगर आप प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूं तो कहीं ना कहीं सर्वे के रूप में जो आप लोगों के दिल की आवाज थी, जो सर्वे के रूप में ऊपर पहुंची, उसने मुझे प्रत्याशी बनाया है। उसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं साथियों। मैं अगर बात कहूं कि इस आवाम के सामने मुझे ये बताने की जरूरत पड़े कि मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह गंगवार, मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, ये सब आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता हो तो बताना, पता है कि नहीं? सबको पता है। मुझे आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं कि मेरा चुनाव निशान साइकिल है। मुझे आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं कि 23 तारीख को साइकिल वाला बटन दबा के आप केवल डॉक्टर शैलेंद्र सिंह गंगवार को विधायक नहीं बना रहे हैं, आप केवल माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो देश में लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचाने का काम कर रहे हैं, जमहूरियत को बचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे ये अपील करूंगा साथियों कि आने वाली 23 तारीख को आप सबका वोट तो आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है कि वो मुझे मिल ही रहा है, समाजवादी पार्टी को मिल ही रहा है। और आपके इसी जोश और आपके इस जुनून ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आग लगा के रख दी है। 2 दिन पहले से ही सीट तो गई, लेकिन मैं आपसे और उससे बढ़ के अपील करूंगा कि सबसे पहले अपने बुजुर्गों का, जो किसी भी वजह से कमजोर है, वोट डालने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, वो माताएं बहनें जो घर के कामकाज की व्यस्तता की वजह से या पोलिंग बूथ दूर होने की वजह से या भीड़ की लंबी लाइन देख के जो वोट डालने से थोड़ा कतराती है, पहले उनका वोट डलवा के उसके बाद जो आपके साथी जो बाहर किसी काम से भट्टे पे या कहीं काम करने गए हैं, उनको भी बुलाने का प्रयास कीजिएगा और उनका भी वोट डलवाइएगा। क्योंकि हम 127 सदर विधानसभा पीलीभीत में केवल समाजवादी पार्टी की सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं साथियों, हम लोग एक रिकॉर्ड का इतिहास उसके गवाह बनने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का विभिन्न विभिन्न स्टेजों पे मेरा समर्थन करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, मुझे मेरी हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि आचार संहिता के मुताबिक हमारा टाइम समाप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर
आप लोगों को धन्यवाद करते हुए समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं बेहद माफी के साथ पहले भी मैंने मांगी थी कि कुछ नाम छूट गए हैं बहुत सारे लोगों के, यहाँ मुझे नाम चेहरे से मैं नाम बता सकता हूँ। हमारे इकबाल मंसूरी भाई साहब का भी बहुत बहुत सहयोग रहा है, उसके लिए भी मेरी तरफ से स्पेशल धन्यवाद। मैं इकबाल भाई को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और आज की इस मीटिंग में अपनी इस आवाम का शुक्रिया अदा करें। इकबाल भाई मोटरसाइकिल वाले हैं नहीं, आगे आ गए हैं, नहीं है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने अपने हर दिल अजीज अपने लीडर डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जी को सुना। आपका सिर्फ 23 तारीख को एक काम रह जाता है कि अपना वोट डलवाइए, अपनी माओ बहनों का वोट डलवाइए, अपने बुजुर्गों का वोट डलवाइए और जहां से रिकॉर्ड वोटों से इस सीट को जीत ली। बहुत बहुत शुक्रिया सारे लोगों का। बहुत देर से लोग तलाश में हैं। छोटिया भाई ये सुन लो, आएंगे नतीजे, डॉक्टर सरेंद्र साहब अखबार पढ़ लेना। आएंगे नतीजे, डॉक्टर सरेंद्र साहब अखबार पढ़ लेना। आपकी कबल्ले की चौराहे की साइकिल की रफ्तार समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर सोशल मीडिया में गाना चल रहा है, डॉक्टर डॉक्टर साहब एक मिनट, वादे किए थे योगी मोदी ने, हेलो, वादे किए थे योगी मोदी ने झूठे कर दिए। योगी जा तूने सबको रुला दिया, योगी जा तूने सबको रुला दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बंद करो भैया।